स्वागत है पूर्ण प्रकाश सर जी। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर हमको मौका दिया कि मैं अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को अपने कुछ बेहतरीन साथियों के साथ मैं शेयर कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पे सभी एक्टिव साथी, और मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग शाम को सभी साथी एक साथ मिलकर कुछ न कुछ नॉलेज लेते हैं, और सभी साथी अपने टाइम को देते हुए यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखते हैं हर शाम को 9 बजे। तो मैं सभी साथियों को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे भी प्लेटफॉर्म दिया आज मुझे बोलने का, और मेरा अपना प्रोग्राम यहाँ पे होस्ट करने का। और मैं सभी साथियों का स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है साथियों, ये कोई आम टाइम नहीं है। आप डेली का 30 मिनट 1 घंटे आप टाइम दे रहे हैं कुछ न कुछ सीखने को, तो मैं उसी में आपको कुछ सीखने को, या फिर जो मेरा प्रैक्टिस है, मेरा अनुभव है एक स्टूडेंट को लेकर के, एक नेटवर्क मार्केटिंग को, एक आर्थिक बिजनेस समझने का, मैं उसको थोड़ा शेयर कर पाऊं। इसलिए आज मैं इस प्रोग्राम को सूर्य प्रकाश सर जी द्वारा कहा करके मैंने कहा कि सर मुझे भी एक प्रोग्राम चाहिए। तो आज मैं इस प्रोग्राम को खासकर एक स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये साथियों, आप भी मत सोचिएगा कि मैं स्टूडेंट तो नहीं हूं तो क्या मुझे क्या देगा, आज सेशन नहीं है, नहीं साथियों। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि हर जगह अब क्या हुआ है कि स्टूडेंट क्या किए हैं कि अब क्वालिफाई हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, अब वो जॉब के चक्कर में इधर उधर टाल रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं निकला था तो कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले बहाने करके बुला रहे थे कि जो उनको जॉब देने के चक्कर में बुलाया जा रहा था, और वहां पे जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग समझा करके उनको धोखा दिया जा रहा था। मुझसे वहां पर एक एक्सपीरियंस मिला साथियों, मैं उसको शेयर करूंगा। और हम ये चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में ऐसा ना हो, और आरसीएम बिजनेस में जब कोई स्टूडेंट आए तो अपने कैरियर को साथ देखते हुए आए, और उन अफवाहों को देख कर आए जो हमारे बाहर उड़ रही हैं, जो बाहर बताया जाता है लोगों को, स्टूडेंट को, कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, आप आएंगे तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। साथियों, आप भी ज्वाइन हुए हैं, आपको पता होगा कि आप कितने मेहनत के बाद क्या यहाँ पर कोई करोड़पति बन पाता है जल्दी से। और आप एक स्टूडेंट को लेकर के वहां पे सपने को दिखा करके, जब स्टूडेंट आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर कहीं आरसीएम बिजनेस अगर कोई आया और मुश्किल से 4 या 6 महीने काम कर पाएगा, और फिर उसके बाद जब समझ जाएगा यहाँ पे कितना टाइम लगेगा तो छोड़ देगा, और वही जाकर के कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन साथियों, आरसीएम बिजनेस स्टूडेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आज मैं बताने वाला हूं कि कितना महत्वपूर्ण है। आप समझ पाएंगे कि एक स्टूडेंट इस आरसीएम बिजनेस से केवल पैसे ही नहीं, बहुत सारी चीजें सीख सकता है, वो चीजें जो लाइफ में हर एक क्षण, हर एक पल काम आने वाली हैं। तो इसलिए साथियों, मैं इस प्रोग्राम को अटेंड होस्ट करने की मैंने पूरी संभावना की कि मैं आप सभी साथियों को एक ऐसा इंफॉर्मेशन, आप एक ऐसा नॉलेज दे पाऊं कि आप एक स्टूडेंट को सिर्फ पैसे ही न बता करके उसके ऐसे स्किल्स को बता पाए जिसको हर एक स्टूडेंट की आवश्यकता है। हर कोई स्टूडेंट जॉब की, पढ़ाई के बाद जॉब चाहना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कि हमको पढ़ाई के दौरान क्या क्या स्किल चाहिए, क्या जॉब जब हम स्कूल में ग्रेजुएट हो पाए, कॉलेज से ग्रेजुएट हो, तो हमको कौन कौन सी स्किल लेनी चाहिए। आज मैं सभी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, और आरसीएम बिजनेस उसको किस प्रकार से एक स्टूडेंट को दे सकता है। आइए साथियों, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके साथ अपने परिचय के साथ आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे हम यही टॉपिक हमारा कि एक आरसीएम बिजनेस, जो हमारा आरसीएम हो, स्टूडेंट को क्या दे सकता है और क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बारे में साथियों मैं आगे बोलना चाहूंगा, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। तो मेरा नाम पूर्ण प्रकाश कुशवाहा है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से ग्रेजुएट किया, पास क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं अभी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एलडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडीज सराउंड प्रयागराज से कर रहा हूँ। बाकी और साथी यहाँ पे मैं काम करता रहता हूँ और स्किल बढ़ाते रहता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर लगभग आज 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनको मैं थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, उनके एजुकेशन में, उनके नॉलेज को देने में मैं पूरी सहायता करता हूँ। इस प्रकार से मेरी एक थोड़ा सा परिचय हुआ है। यदि मैं अपने घर के एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे सराव से एक होलागढ़ पड़ता है, सराव से होलागढ़ मोड़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर, वहाँ पे बारादरी चौराहा है। वहाँ पे हमारा पूरा फैमिली का एक मूर्तियों का बिजनेस है। साथ ही मूर्तियों का बिजनेस होते हुए भी हम यहाँ पे एक आरसीएम बिजनेस करते हुए इस आगे बढ़ रहे हैं, और शायद इसी आरसीएम बिजनेस के कारण हमारे अंदर कुछ बहुत सारी स्किलें आ गई जो हमको आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रही है। तो उसी की सहायता से मैं आज ये भी बता पाऊंगा कि हमको क्या मिला आरसीएम बिजनेस में आकर के, और एक स्टूडेंट को क्या मिल पाएगा। तो बहुत रिसर्च होता है, बहुत स्टूडेंट को बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो मैं आज कुछ आवश्यकताएं बात करता हूँ साथियों। मैंने बहुत सर्च किया और कुछ नेट से रेफरेंस लिया, कुछ वीडियो देखे, तो मुझे ऐसा पता चला कि एक स्टूडेंट को ये 6 स्किल्स, जो 6 आवश्यक स्किल्स हैं, वो एक कॉलेज स्टूडेंट को होना चाहिए। मतलब कि जब आप कॉलेज जा रहे हैं तभी आपको ये स्किल होनी चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉलेज निकलने के बाद, ये एक कॉलेज के दौरान, और ये नहीं कि स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो भी सीख रहा है। कौन कौन सी स्किल है, कौन कौन से वो
कुशलताएं हैं, कौन कौन से टैलेंट है, वही हम बात करते हैं, एक एक करके बात बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि उसको हम यहाँ पे कैसे सीख पाएंगे आरसीएम बिजनेस में। तो साथियों मैं पहले बात करता हूँ अभिवादन करना। जी हाँ साथियों, कोई भी स्टूडेंट या फिर कहें जब भी हम जाते हैं यदि हमको अभिवादन करना नहीं आता ना तो हम अपनी बात को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। हर किसी बात को बढ़ाने से पहला ही वाक्य हमारा अभिवादन से शुरू होता है। अधिकतर बच्चों को देखा जाता है कि वो होते हैं 5-6 ग्रुप में, लेकिन वो अकेले बैठे होते हैं, किसी से क्योंकि बोलना नहीं जानते, क्योंकि वो किसी को ग्रीट करना, अभिवादन करना, उनसे बात को शुरू करना नहीं जानते हैं। वो बहुत ही ये स्किल इतना जरूरी है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता बिना अभिवादन करने। तो हम अभिवादन करने को यहाँ पे आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। जैसे हमारा जो कोई बात होता है हम क्या करते हैं, पहले इनवाइट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हमारा जब किसी को प्लान दिखा रहा है तो हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। हमारा क्या होता है, ग्रीट होता है। उसके पहले हम यहाँ पे जहाँ भी जाते हैं हम सोचते हैं कि कोई ना कोई हमसे बात करना चाहे, या फिर कभी कभी हम खुद ही बात करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, अभिवादन करना हुआ। किसी को बात को शुरू करने का पहला वाक्य या पहले सेंटेंस तक जो हम बोलते हैं तब दूसरे को हम इंप्रेस कर पाए, दूसरे की बात को बढ़ा पाए, हमारा क्या हुआ, अभिवादन हुआ। ये हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे कहीं भी जाता है, वो चीज आनी चाहिए। कभी कभी हम क्या होते हैं कि हम यही सोचते हैं कि जब सामने वाला पूछे तभी हम अपनी बात रखें। नहीं, ये अभिवादन करना नहीं हुआ। हम ये अभिवादन हुआ कि हम खुद ही आगे बढ़ करके अपनी बात को शुरू करें। हो सकता है वो सामने वाला नहीं पूछ रहा कि आप कैसे हो, तो हम खुद ही पूछ सकते हैं आप कैसे हैं। साथियों मेरा नाम ये है, मेरा नाम पूर्ण प्रकाश कुशवाहा है। सर आप कहाँ से हैं, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपकी ये चीजें अच्छी लग रही, आपने ये काम किया अच्छा लगा। ये साथियों अभिवादन करना है। हर एक स्टूडेंट को अभिवादन करना आना चाहिए और साथ में हमको भी आना चाहिए। अच्छा, ये काम कहाँ करेगा? अभी क्या होता है, हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, जैसे मेरे कॉलेज लाइफ में था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि वो बात को बढ़ा ही नहीं पाते थे, केवल 4-5 के ग्रुप बन जाता था और उसके आगे वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको आगे बात बढ़ानी आती नहीं थी। उनको आगे अपना जो टीम है उसको बढ़ाना आता नहीं था कि मैं अपने कॉलेज के सभी बच्चों से बात कर पाऊं। ये बहुत वहां फेलियर होता है, बहुत ही बड़ी असफलता है हर एक स्टूडेंट का। हमको अभिवादन करना सीखना पड़ेगा साथियों। और यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया जाता है, और बताया नहीं जाता, हम प्रैक्टिकली तरीके से जानते हैं कि हमारा अभिवादन कैसे किया जाता है, किस एज ग्रुप से, किस जेंडर ग्रुप से, किस कास्ट, कैसे अभिवादन किया जाए, किसको शुरुआत कीजिए बात को, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा अभिवादन करना हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक बिजनेसमैन, हर एक जो इंटरप्रेन्योर है, हर एक बिजनेसमैन है, सभी को ये आनी चाहिए अभिवादन करना, पहला चीज। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखा था, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, बस एक इसको प्रेजेंटेशन के तौर पर मैं यहाँ पर रखा था। बाकी आप सर्च करेंगे बहुत सारी चीज, अभिवादन कैसे किया जाए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको देख सकते हैं। लेकिन ये स्किल जरूरी है हर एक स्टूडेंट को। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के तौर पर कर रहा हूँ, क्योंकि अभिवादन करना ही एक हमारी कम्युनिकेशन की बात की जरिया होती है। और अगर हम दूसरी बात करें, हमको अच्छी तरह से सुनना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सुनते ही नहीं है, वो सुनना नहीं आता, किस प्रकार से सुना जाए। और हम यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में सुनना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमको पता है जब हम किसी को प्लान दिखाएंगे और पक्का वो लास्ट में क्या करेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो हमको उस क्वेश्चन को सुनना है, उसको जवाब देना है। और यही अगर स्किल उसको स्टूडेंट लाइफ में आती रहेगी ना, तो जो टीचर बता रहे हैं वो अच्छी तरह से सुनेगा, जो अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह सुनते हुए अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा नॉलेज को, और एक बढ़िया स्टूडेंट निकल के आएगा कॉलेज से। आरसीएम बिजनेस में हमारे सभी साथी, हमको पता है तो अच्छी तरह के तरीके से सुनना जानते हैं, क्योंकि हम लोग डेली यहाँ पे इस प्रकार प्रोग्राम में, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर 30 मिनट क्या करते हैं, सुनते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। उसमें हमारा जो पूरा एटीट्यूड होता है, जो हमारा प्राउड हो, जिसमें हम बहुत सारे घमंड करते हैं, वो सारी चीज दूर होती है। उस समय हम फ्रेश माइंड से सुनते हैं यहाँ पे, और जो भी बातें बताई जाती हैं वो हमारा होता है लिसनिंग वेल, मतलब कि हमको अच्छी तरह सुनना आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन को आना चाहिए। आपको फील हो रहा होगा कि हम क्या, जब हम अच्छी तरह सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। आपने कहा सुना होगा, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। अगर हम अच्छी तरह सुन नहीं रहे हैं, हमारे अंदर अच्छी तरह सुनने की कुशलता नहीं है, तो हम बोल कैसे पाएंगे, बोलने की कुशलता हमारे अंदर कैसे आएगी। ये दूसरा पॉइंट था हमारा लिसन वेल। ये स्किल जरूरी होती है हर एक पर्सन और स्टूडेंट को। मैंने बात कर रहा, जैसे स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है जब वो कॉलेज लाइफ में होता है, जब स्कूल जा रहा होता है, तभी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप अपने बच्चों को बताएंगे, वो समझ पाएगा कि क्या क्या स्किल जरूरी होती है। स्टूडेंट स्किल को मतलब लिसन वेल, मतलब अच्छी तरह सुनना एक महत्वपूर्ण स्किल होती है। और आगे बात करें यहाँ पे की चाहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक लिसनर हैं, कुछ यहाँ पे मैंने बताया।
क्योंकि कभी-कभी होता है, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, जब कोई टीचर है हमें पढ़ा रहा होता है, तो वो ब्लैक बोर्ड या मैम को ना देकर कहीं कुछ और कर रहा होता है। कुछ बच्चे भी कहीं पे बैठकर मोबाइल फ़ोन आजकल अलाउ हो जाता है कॉलेज में, तो वो देख रहे होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब वो कॉलेज लाइफ से निकलते हैं तो। हाँ, मानता हूँ कि आजकल यहाँ पे जब हमारा लॉकडाउन लगा तो जो हमारा क्लास तो मोबाइल चल रहा है, लेकिन अदर जब वो फिजिकल क्लास कर रहे होते हैं, तब भी कहीं और देख रहे होते हैं। जब हम वेबिनार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, क्लास को चालू कर दिए, क्योंकि वीडियो जानना नहीं है, ऑडियो बजाना नहीं है, तो केवल देख के कुछ और काम कर रहे होते हैं। ये गुड लिसनिंग के बिहेवियर नहीं हुआ, व्यवहार नहीं हुआ। हमको अच्छी तरह से एक चीज को एक माइंड पर एक कंसंट्रेट करके हमको सुनना होना है, ताकि कोई भी उसके बाद पूछे हमको, तो वो सारी चीज जो क्लास में चली हैं, जो सेमिनार वेबिनार में चला, मैं इसको प्रेजेंट कर पाऊँ, उसको बता पाऊँ। ये हमारा होता है एक अच्छे सुनने की स्किल। एक अच्छा लिसनर, एक श्रोता, एक अच्छा श्रोता हम तब बन सकते हैं। कुछ ऐसे आप देख सकते हैं और सारी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप देख पाएंगे हम एक अच्छे श्रोता कैसे बने, और एक अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण होते हैं। कि एक दूसरी स्किल थी एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना। और आगे बात करें तो हमको क्षमा मांगना। मैंने देखा कई स्टूडेंट होते हैं कॉलेज लाइफ में कि उनसे गलतियां होती हैं और वो मांगना भी चाहते हैं। उनको पता है कि मेरी गलती थी, इसी कारण मेरा यहाँ पे जो एक गलती हुई है, नुकसान हुआ, मेरे कारण। लेकिन वो नहीं बोल पाते, अंदर रियलाइज करके, मतलब घुट करके वैसे रह जाते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते सामने वाले को कि हाँ मुझे माफी चाहिए, मैं गलती किया हूँ, मानता हूँ मेरी गलती। क्योंकि जब हम बोलेंगे नहीं, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको भी एहसास है कि मैंने गलती किया है। उससे के कारण हमको एक बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला यही सोचता है कि यार इसने गलती किया, खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये कैसा आदमी है। क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। कहें कि एक अपने में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है क्षमा मांगना। जब भी हमारी गलती हो, हम आराम से क्षमा मांग सकते हैं, और आरसीएमएस हमको आराम से सिखाता है। जब भी कोई गलती होता है, जब भी कोई क्वेश्चन होता है, अच्छा, जब हम कोई बात रख रहे होते हैं और सामने वाला कोई बोल रहा था, बाद में हम जवाब देते हैं, अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर, आप सर ये नहीं कहना चाहते, मैं समझ गया सर, आप ये नहीं कहना चाहते, आप सॉरी कंटिन्यू रखिए अपनी बात को। ये क्या है? क्षमा मांगना ही तो है। अच्छा सर वो वाली बात थी, अच्छा मैंने ये दूसरा चीज समझ लिया, अच्छा सॉरी सर, ये मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैंने कुछ और समझ लिया था। ये क्या है? क्षमा मांगना है। यहाँ पे हम आरसीएम बिजनेस में आकर के इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हम कैसे क्षमा मांगते हैं। और हर एक तरफ से, हर एक इन्वायरमेंट में, हर लोग साथ आते हैं, हर बिहेवियर लोग मिलते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि कैसे क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती, जब हमारी गलती है क्षमा मांगते हैं। आप समझ सकते हैं क्षमा मांगना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको खुद रियलाइज करिएगा। आप सोचिए, हमने इस समय क्षमा मांगा था, तो उस समय मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, सामने वाले पर्सन के अंदर से मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने उस समय क्षमा मांग लिया था, अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। आप सोचिए, और ये स्किल क्या एक स्टूडेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए? आप सोचिए, क्या आप मान लीजिए एक जॉब देने वाले हैं, एक आप जॉब देने वाले, किसी को नौकरी देने वाले हैं, क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट को अपने पास रखेंगे जो कभी क्षमा मांगता ही नहीं हो, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता हो? क्या आप रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे ना। इसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट को ये स्किल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप चाहते हैं। और आप खुद ही, आपके पास भी होंगे तो चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय हो वो भी हमसे अगर गलती हो तो क्षमा मांगे, स्वीकार करे। इसी प्रकार से यहाँ पे अपोलोगाइज करना, जिसको बोलते हैं क्षमा मांगना, ये एक स्किल हो जाती है। और साथियों आगे बात करें, यहाँ पे स्वयं के लिए बोलना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी। यहाँ साथियों कभी भी क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती, ये तो मैंने बताया क्षमा मांगना, मतलब कि हमको क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन कभी भी हमारी गलती भी नहीं होती, तभी हमको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तभी उसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। वो क्या होता है, हमारा स्वयं के लिए बोलना होता है। और अपने स्वयं के लिए बोलने, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जब कोई अदर पर्सन, कोई अदर नेटवर्क मार्केटिंग वाला प्लान दिखा रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, सर आप ये गलत बोल रहे हैं, हमारा यहाँ पे ये चीज हमारे लिए, मेरा ये प्लान अच्छा है, मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे इस प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी है, ये हमारा रेट सस्ता है, क्वालिटी के साथ मेरा रेट सस्ता है। ये क्या, अपने लिए बोलना, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण स्किल हो जाती है। स्टूडेंट में कैसे इफेक्ट पड़ता है, कभी क्या होता है कि एक स्टूडेंट गलती के कारण आपको यहाँ पे गलती सुननी पड़ जाती है, और आपको बोलना नहीं आता, तो आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, अपने लिए बोल नहीं पाते। ये चौथी स्किल मैं बता रहा हूँ कि स्वयं के लिए बोलना आना चाहिए हमको। हमको अपनी क्रेडिट लेनी आनी चाहिए। यदि हमने कुछ अच्छा कार्य किया तो हम उसको समझना चाहिए, हम उसको हमने लोग बोल पाए, अच्छा सर इसको मैंने किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसे ही होता है, हम अच्छे काम किए हैं, और क्या होता है, एक ऐसे अनादर पर्सन जो इसको हम जानते भी नहीं, वो आकर के उसका क्रेडिट लेके चला जाता है। ये स्टूडेंट में हमको ये बहुत जरूरी होती है। और साथ में इसको हम यहाँ पे आरसीएम बिजनेस प्रैक्टिकली जानते हैं, सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ एग्जांपल लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, प्लान को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के इन्वाइटिंग करते हैं तो वहां से सीख जाते हैं। जब उसको इन्वाइट करने होते हैं तो कई सारे क्वेश्चन करता है, हम फिर यहाँ बोलते हैं हाँ अच्छा मेरा
ये सिस्टम है, ये प्लान है, ये चीज है, यहाँ पे आइए थोड़ा सा, तो क्या हुआ, सारी चीज सीख रहे हैं ना, यहाँ पे स्वयं के लिए बोलना, हमको अपना बचाव करना आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल, आप जान गए होंगे जब से यहाँ पे ये कहें कि जब से डिजिटल हुआ, आप देखते होंगे मेरा जब वेबिनार होता है, कुछ भी होता है तो कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्लाइड के द्वारा यहाँ बात करते हैं। और एक अच्छे और साथी जैसे सूर्या सर हैं और हमारे सारे साथी हैं, क्यों अच्छा लगता है बोलते हैं, तो वो एक अच्छी वर्डों को ऐसी सटीकता रखते हैं कि सामने वाले के बातों को दिल को छू जाती है। वो सारी चीजें हमको आनी चाहिए और इस प्रेजेंटेशन को तैयार करना हमको आना चाहिए। हम भी कई सारे स्टूडेंट, कई जब टीचर्स या कभी कई लेक्चरर देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे पीपीटी लिखे होते हैं, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यदि हमको आ रहा है तो हम अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। और यदि हम बहुत सारी चीजें लिख लिए प्रेजेंटेशन में, बहुत सारी चीजें लिख के बता रहे हैं, तो सामने वाला क्या करेगा, जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है वही पढ़ डालेगा, फिर अच्छा कहेगा, अच्छा भैया तुम यही पढ़ रहे हो ना, चलो हम पढ़ के बताते हैं अभी आपको, हम तो पढ़ लिए, फिर आओ कहीं दिमाग और कहीं लगा दिया। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल हमको आना चाहिए कि हम जब तक प्रेजेंटेशन दें तो सामने वाला जो ऑडियंस है, सामने वाला जो श्रोता है, उसको हम प्रेजेंटेशन के दौरान तक हम उसको बांध के रखें। ये हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारी स्किल्स होनी चाहिए। और यही सारी चीजें, एक जब स्टूडेंट जाता है किसी जॉब सेक्टर में, तो हर एक बॉस चाहता है कि अच्छा मैं अगर कभी इसको दे दूंगी अपने कंपनी के बारे में बोलने को तो प्रेजेंट कर पाए, अगर कहीं इसको दूं तो अपनी कंपनी को लीड कर पाए। ये एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को स्किल चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऐसे ऐसे साथी हमारे बोल रहे हैं यहाँ पे आकर के, प्लेटफॉर्म को लेकर के। जब हमारा आरसीएम पाठशाला चला, जब यहाँ पर महिला जो लेडीज सेल्फ प्रोग्राम चला था, ऐसे ऐसे हमारे साथी आए थे, मुझे नहीं लगता कहीं वो बोले होंगे, लेकिन यहाँ पे आकर के अपने स्किल को इतनी अच्छी तरीके से बेहतर कर पाए। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और हर सभी प्रोग्राम को उनको बेहतर बनाए। आप सोचिए, उन्होंने प्रेजेंटेशन अपनी स्किल सुधारी और यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में आकर उन्होंने अपनी इस प्रेजेंटेशन स्किल को प्रैक्टिकल में बदल दिया। यही सारी चीजें हैं जो मैंने बोला कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए, एक स्टूडेंट को करना चाहिए। और आगे बात कर साथियों, तो नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। मैं जब यहाँ पे निकला कॉलेज से, मुझे नहीं पता था नेटवर्किंग क्या होती है। हम हमेशा ये जानते थे नेटवर्क मार्केटिंग ही नेटवर्किंग है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, कभी जब कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक थे, तभी हमने अपने सीनियर से बात ही नहीं की, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पे निकले, मुझे पता था कुछ बच्चे अपनी नेटवर्किंग बढ़ा चुके थे, अपने सीनियर से पहचान कर लिए, जो 1-2 साल पहले सीनियर निकले उनसे पहचान हो गई थी। उन्होंने कॉलेज से निकलने बाद उनको रेज्यूमे भेजा, उनकी जॉब लग गई। क्या है, नेटवर्किंग ही तो ऐसा थी, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाए रखा था। ये तो कोई कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते कॉलेज स्कूल में, अपने कक्षा में सभी स्टूडेंट से बात करते हैं, वो क्या है, नेटवर्किंग है, उनके पास पूरी शैली है, उस नेटवर्क को बढ़ाने की क्षमता है। कोई भी होता है सभी उस पर सहमत बताते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर या मॉनिटर बोलते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हो, अपनी नेटवर्किंग स्किल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं समझ पाता कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। उसको उस कॉलेज के दौरान जो पढ़ रहा है वो आरसीएम बिजनेस को करके उस नेटवर्किंग को सीख सकता है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है। क्योंकि साथियों सभी को हर क्लास में हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जैसे हम लोग जब जाते हैं बिजनेस में, जब आरसीएम बिजनेस प्लान दिखाने, तो हमको अलग अलग तरीके से लोग मिलते हैं, वही सारी चीजें वहां पे होती हैं। यदि हम यहाँ पे नेटवर्किंग सीख गए आरसीएम बिजनेस में आकर के, हम पूरे स्टूडेंट को यहाँ पे अपने सीनियर से जहां भी जाएंगे वहां हम नेटवर्क बढ़ा पाएंगे। जब मैं यहाँ पे निकला, जब से मैं इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में आए कि यार तुम हर फील्ड की जानकारी कैसे रख पाते हो, कहीं भी होता आप बात करने शुरू कर देते हो और उस ये से नहीं बात की अपनी बात रखते हो, जो उस सामने वाला पर्सन है उससे क्यों कैसे बात कर पाते हो, ये क्या होती है। मैंने कहा जब मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके से हर अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, हर अलग जेंडर से, हर अलग कास्ट, हर अलग एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, तो उनसे मैं बातें सीखता हूँ और वही बातें अनुभव है वही सभी साथ शेयर करता हूँ, उसी बात को बात करता हूँ। इस बार हमको यहाँ पे आरसीएम बिजनेस प्रैक्टिकली मिल जाता है हम कैसे नेटवर्किंग को आगे बढ़ा पाए। ये हमारी 6 स्किल्स है। मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहूंगा कि स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ में होते हुए इस आरसीएम बिजनेस से क्या सीख सकता है। एक, अभिवादन करना, दूसरा अच्छी तरह से श्रोता बनना, क्षमा मांगना, स्वयं के लिए बोलना या प्रेजेंटेशन स्किल बना सकता है अपने लिए, और एक नेटवर्क बिल्ड करना सीख सकता है इस बिजनेस में आकर के एक अपने एजुकेशन के दौरान। अच्छा, इसमें क्या जरूरी नहीं है, आप सोचिए आज के लाइफ में केवल टेक्निकल स्किल जो हमारी स्किल होती है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वही जरूरी नहीं है, क्योंकि अब अधिकतर स्टूडेंट प्राइवेट के लिए जा रहे हैं और हर प्राइवेट जॉब क्या चाहता है कि हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि ये सारी स्किल्स हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर होनी चाहिए, यहाँ पर हमको सीखनी चाहिए। अब आगे मैं ये बात कर रहा हूं कि वो स्किल्स जो कोई भी एम्प्लॉयर जो हमारे जो होता है, जो हमको हायर करते हैं, जो हमको जॉब देते हैं,
वो चाहता है कि जिसको मैं हायर करूं उनके अंदर ये स्किल हो। क्या साथियों, मतलब कि अब वो चाहता, अभी तक ये जो मैंने बताया उस स्टूडेंट के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, हर पर्सन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो नौकरी देने वाला सोचता है कि मैं जिसको नौकरी दूं उसके अंदर ये स्किल्स, ये कौशलताएं होनी चाहिए, वो इसमें हुनर, ये हुनर उसके अंदर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं वो स्किल्स कौन कौन सी हैं। जी हाँ साथियों, मैं स्किल्स आप बताता हूँ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आरसी बिजनेस आपको कौन कौन सी स्किल अभी तक आपको सिखा चुका और आपको पता भी नहीं है। तभी स्किल्स आपके अंदर आ रही हैं। आप सोचिए आपने इस चीजों को कब सीखा, और वही चीज आपको यहाँ पे स्टूडेंट, जब आपको आपसे कोई स्टूडेंट मिले तो आप उसके साथ शेयर कर दीजिए कि आपको ये चीज जरूरी है, क्या आपको ये जानना चाहते हैं कैसे होगा, और प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हैं। आइए बात करते हैं पहले स्किल्स की। पहला स्किल्स, कोई भी एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं जिसको हायर करूं उसको एक कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। जैसे मैं अभी तक बात कर रहा था, ग्रीटिंग करने से केवल कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है बात, लेकिन पूरा बातचीत को दौरान रखना, कई मिनट, कई 10 मिनट, 15-20 मिनट तक किसी एक सिंगल पर्सन से बात करना, वो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन हो गया। अगर आप उस किसी कंपनी में, उसकी कंपनी में कोई टीम या उस कंपनी को लीड करने जा रहे हैं, मतलब कि उसका लीडर बनने जा रहे हैं, आप कोई रोल मिल गया, आप जाके इस क्लाइंट से मिलिए, तो क्या होगा, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन तो जरूर रखेंगे। और यहाँ पर हमको आरसी बिजनेस में, जैसे मैंने बताया, कई सारे प्रोफेशन से हम लोग को बाद हम डेली रूबरू होते रहते हैं, हर एज ग्रुप से हमें रूबरू होते रहते हैं, तो हमको कम्युनिकेशन इसलिए इतनी अच्छी आ जाती है ना कि कोई भी मिले हम उसको आसानी से बता सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये हमारे साथ कम्युनिकेशन स्किल एक आरसी बिजनेस में इस प्रकार से आती है जिसको हम प्रैक्टिकली रूप में बोल सकते हैं, जान सकते हैं। और आगे बात कर सकते हैं दूसरे स्किल्स की, यहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट। अभी तक जब हम स्कूल में थे केवल हमको यही टाइम मैनेजमेंट कितना था, पता था कि अच्छा हमको सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे खाना खाना है, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज के लंच टाइम होगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, फिर वहाँ पे आएंगे, फिर कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ यहाँ पे उसके बाद कुछ नाश्ता पानी होगा, फिर यहाँ पढ़ेंगे, अच्छा इतने सब्जेक्ट, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये इतना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम यही टाइम मैनेजमेंट जानते थे। लेकिन साथियों जब आप कहीं पे जाते हैं कंपनी में, तो ये नहीं टाइम मैनेजमेंट जानता, वो ये सोचता है कि आप जो सामने वाला पर्सन है उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी आपका जो बॉस है वो भेजेगा, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन, आप सोचोगे मैं इससे 2 बजे मिलूंगा, और सामने वाला जब आप कॉल किए तो बोला कि हाँ नहीं सर आप 4 बजे आइएगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो सोच रखा था 2 बजे तक, उसके वजह आप कुछ शेड्यूल किए थे, अब उसको क्या करेंगे, उस 4 बजे तक मैनेज करेंगे, और जो अभी है अब फिर फोन करेंगे, अच्छा 2 बजे से पहले मैं किसी और क्लाइंट से मिल लेता हूँ, फिर उसके साथ अपने टाइम को मैनेज करेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट, किसी दूसरे के हिसाब से अपने को टाइम मैनेज करना यहाँ पे हमको आता है। ये नहीं कि बस हम जो समय मान लिए उससे ही हम हमारा हो जाएगा, नहीं, ये स्किल जरूरी होती है कि हम दूसरे की सहायता से हम यहाँ पे दूसरे को टाइम दिए, उस पर पहुंचे, उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें। आरसी बिजनेस में तो हम आराम जानते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है जो शाम को 9 बजे मिलना चाहता है, कोई होता है भैया सुबह मिल लीजिएगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा ऑफिस, फिर रात को 10 बजे तक आऊंगा। कई सारे स्टूडेंट, अच्छा मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ, यहाँ पे 1 से 2 बजे तक लंच रहेगा, आप इस टाइम पे आ जाइएगा, मैं थोड़ी बात कर लूंगा। ये टाइम मैनेजमेंट होता है साथियों। अभी तक जो टाइम मैनेजमेंट हम सीखे थे कहीं ना कहीं था, अपने लिए था, लेकिन ये दूसरों के लिए, जो दूसरा चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं ना तो हम अपने लिए फायदे में सोचते हैं। अगर हम अपने लिए फायदे सोचेंगे तो हम यहाँ पे डूब जाएंगे, लेकिन जब हम दूसरे वाले के फायदे के साथ जाएंगे, दूसरे वाले को के टाइम पे जाएंगे, तो समझेगा अच्छा ये मेरी बात पे आया, मेरे टाइम पे आया, तो वो उसमें खाली माइंड से आपकी बात सुनेगा, फ्रेश माइंड से आपकी बात को सुनेगा। ये टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना चाहिए, और ये आरसी बिजनेस या फिर कहीं नेटवर्क मार्केटिंग हमको आसानी से सिखा देती है। और आगे बात करें, यहाँ पे एक टेक्निकल स्किल होती है, जिसके लिए एक स्टूडेंट यहाँ पे कहें कि 3 साल की पढ़ाई करके कोई डिप्लोमा लेता है, कोई डिग्री लेता है, वो क्या होता है, टेक्निकल स्किल। ये भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या किए, आप किसके लिए हायर किए जा रहे हैं, किसके लिए आप कोई आपको नौकरी दे रहा है, टेक्निकल स्किल के ही कारण। क्या आपको ये चीज आती है, आप इसमें क्या है, स्किल्ड हैं, मतलब क्या इसमें कुशल हैं, इस फील्ड की पूरी जानकारी आप रखते हैं, इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल भी जरूरी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा ये आरसी बिजनेस आपको नहीं दे पाएगी। ये वही देगा जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जो आप 3 साल 4 साल बिता रहे हैं, जिसके साथ जो कॉलेज जा रहे हैं, वहां से आपको टेक्निकल स्किल भरपूर मिलती है। आप ये 4 साल में आपको ये सारी चीजें आपको कॉलेज से सीखनी है, बाकी जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम करके नेटवर्क मार्केटिंग या फिर आप आरसी बिजनेस से सीख सकते हैं। अब टेक्निकल स्किल की बात करें साथियों, तो ये भी कब तक आती है, जब आप पेपर देते हैं तभी तक टेक्निकल स्किल आ जाती है। जो आप पढ़े लिखे भाई तभी तक पूछी जाती है, आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं
तब आपको मुश्किल से 5 से 10% आपकी टेक्निकल स्किल जो हमारी टेक्निकल है, नॉलेज है, जिसके बारे में पढ़ाई की है, वो पूछी जाएंगी। नहीं तो फिर यही सारी चीजें स्किल आपकी देखी जाएंगी जब आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं टेक्निकल स्किल का कितना महत्व है, जिसके लिए हम अभी 4 से 5 साल यहाँ पूरा देते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद भी कैसे डिग्री लेते रहते हैं। और आगे बात करें साथियों, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या होता है साथियों? हम मान लीजिए कैसे मुसीबत फंस गए जहां पे हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा, उस समय हम अपने दिमाग को शांत रख के किस प्रकार से उस समस्या को हल करें, वही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो उसमें कंडीशन थी, उसमें जो हमारे विचार आ रहे थे, वही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। और ये सारी चीजें हम तो आसान से जानते हैं, क्योंकि हम दिन में आते हैं, कहीं बाहर आते हैं, घर पे आते हैं, कई सारी चीज समस्या रहती है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं आसानी से। बच्चों को कैसे मैनेज करना है, रिश्तेदारी कैसे मैनेज करनी है, अच्छा अपना खुद का बिजनेस कैसे मैनेज करना है, अच्छा जो हम जॉब कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डेली लाइफ में सॉल्व करते रहते हैं। और सामने वाला जिसको हम प्लान दिखाने गए हैं, वो किस प्रकार से कब क्वेश्चन पूछ ले और हम उसको किस प्रकार से जवाब दें, वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है। क्योंकि इतने जानते हैं, जितने बार आप कहेंगे किसी प्लान दिखाने, सबका एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं होता है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पुट अप किया है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, कोई कोई और प्रश्न पूछ रहा है, सब क्वेश्चन अलग अलग है, सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अच्छा नहीं होता तो किसी सीनियर सहायता से लेते हैं, तो फिर हम सीख जाते हैं अच्छा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब कभी कभी ऐसा तो होता है कि सामने वाला बात करते समय कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, कुछ ऐसे जवाब पूछ लेता है कि हमको समय नहीं आता, उसमें उस क्रिटिकल कंडीशन में कैसे बचे, जो उस समय जवाब देते हैं कि अच्छा मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, अच्छा सर ये देखिए गूगल पे है, ये नेट से देख सकते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग काम देता है। उस मुसीबत में, एक ऐसे मुसीबत जहाँ पे एक क्रिटिकल मतलब कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम निकल नहीं पाते, उस समय हम कैसे सोचते हैं, वो हमको हर एक एम्प्लॉय जाता है, हर एक पर्सन को आनी चाहिए, एक जॉब जब भी करे या फिर जब कोई बिजनेस करे। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से सीख पाएगा, जैसे मैंने कुछ उदाहरण देते हुए मैंने आगे बढ़ा। और अगर हम बात करें साथियों, एक आता है इमोशनल इंटेलिजेंट। आप पहले सुन रहे हो अच्छा इमोशनल कैसे होगा, हमारे पास बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं। इमोशनल मतलब कि हम अपने भाव को, जो हमारी भाव वाली इंटेलिजेंट, हमारी बुद्धिमत्ता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, ये भी जरूरी होता है। कभी कभी जैसे मैंने बताया क्षमा मांगना, ये क्या है, इमोशनल है। अच्छा उसमें क्या होता है, इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल होकर के बात करते हैं, अच्छा सॉरी सर मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है, इमोशन से हम बिना चाहते हुए सामने वाले पर्सन की बातों को सुनते हैं, वो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, इमोशनल है, उसके साथ इमोशन से जुड़ रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। और ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ऐसे बिजनेस में आकर के। आपको पता होगा कई सारी चीज आते हैं, आप बहुत बोलना चाहते हैं, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है प्लान दिखाने जाते हैं, सामने वाले इतना क्वेश्चन इतना निगेटिव होता है, उसके अपने प्लान को नहीं खाते, फिर वैसे चले जाते हैं, हमको पता चलता है सर ये बहुत निगेटिव, अभी ये सुनेगा नहीं। तो क्या इमोशन है, अपने अंदर इमोशन को हमने क्या किया, दबाए रखा, वो भी एक इमोशन है। कभी होता है अच्छा सर आपसे एक प्लान बात करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो क्या है, वो भी इमोशन है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। इमोशनल इंटेलिजेंट जो इमोशंस है, अपने भाव को व्यक्त करना, अपने भाव से ही काम निकालना। हमने कई सारे देखा है, कई सारे साथियों को देखा है, वो इमोशनल ही अत्याचार, जैसे आप सुने होंगे इमोशनल अत्याचार करना, हाँ काम निकल जा रहा है, हमारा काम हो रहा है ना साथियों, उससे इमोशनल होना जरूरी है। हो सकता है मैं कुछ बातें बोल दूं वो इमोशन पे हो जाए और उससे हमारा काम बन जाए, ये सारी चीजें जरूरी नहीं। ये हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको भी इमोशन आनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए। ये हमको एक स्किल होनी चाहिए जो हर एक एम्प्लॉय चाहता है, हर एक एम्प्लॉयर चाहता है अपने किसी को हायर करने से पहले। और आर्टिफिशियल बिजनेस हम सीखते हैं और स्टूडेंट के अंदर ये होनी चाहिए, नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि जैसे मैंने बताया, या सॉरी मैं बताना चाहूंगा कि क्या होगा, आप कहीं पे गए और आप उस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, इमोशन आपको वहीं पे अंदर रोकनी पड़ जाएगी, जैसे मैंने बताता रहा हूँ। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे यहाँ पे टीम प्लेयर आना चाहिए, हमको टीम के साथ खेलना आना चाहिए, टीम को मैनेज करना आना चाहिए। टीम मैनेजमेंट, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया, उसे आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए। और हम इस आर्टिफिशियल बिजनेस को आसानी से जानते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर एक टीम बढ़ती जाती है और उस टीम के हिसाब से हमारा काम भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब एक कंपनी में होंगे, आपके अंदर टीम होगी, तो आपका भी काम बदलता चला जाएगा। एक जूनियर इंजीनियर है, एक चीफ इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी के इंजीनियर का काम अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जो जूनियर इंजीनियर कर रहा है वही सबसे जाके जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम एई बोलते हैं, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, सभी का काम अलग अलग होता है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो हमको उस टीम प्लेयर को आना चाहिए कि हम जिस पोजीशन पर हैं, किस जो हमारी टीम है
उसमें हम इसको टीम को कैसे संभाले रखें, कैसे बनाकर रखें, कैसे बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट कर पाए, वो सारी चीजें हमको टीम प्लेयर आनी चाहिए। और हर एक नौकरी देने वाला चाहता है कि हमारे इस पर्सन में ये सारी चीजें हों, वो हमको स्किल्स यहाँ पे आनी चाहिए। और आरसीएम बिजनेस कहें, नेटवर्क मार्केटिंग कहें, इसको हम अच्छे तरीके से बता देती है। क्योंकि हम जब भी यहाँ आते हैं हमेशा सर करके बोलते हैं, ये क्या है, एक टीम प्लेयर का गेम है। जब हम सर को बोलते हैं सामने लोग सम्मान देते हैं, मैम बोलते सामने वाले को सम्मान देते हैं, इससे हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग। अच्छा, हमको यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, ठीक है। टीम प्लेइंग का एक लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है। और आगे बात में साथियों, यहाँ पे आता है डिजिटल लिटरेसी। अभी तक महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जब से हमारा ये लॉकडाउन हुआ, जब से हमारा कोविड-19 आया, तब से हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ पे हम डेली क्या करते हैं, डिजिटल प्रोग्राम दे करके, डिजिटल प्रोग्राम को सुन करके यहाँ पे अपनी डिजिटल और जो हमारी डिजिटल वाली साक्षरता, जो डिजिटल शिक्षा है, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अभी तक मुझे पता है कि अभी मैं यहाँ पे आप आरसीएम बिजनेस में अभी जिस दिन मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, तो उस दिन मैंने अदर स्टूडेंट को यहाँ पे मैं सोचा कि उसके साथ शेयर करूँ ये सारी नॉलेज। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको गूगल मीट ऑन करना नहीं आता था, किसी तरह आए, फिर उनको बताया कि अच्छा यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें की जाती हैं, तो सारी चीजें आई। अच्छा, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आप पहले से सारी चीज जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपको कैसे यहाँ बिहेव करना है, कैसे बोलना है, अच्छा पूरे मीटिंग के दौरान कैसे बातें करनी है, ये चीजें आ रही हैं। कैसे मीटिंग को होस्ट करना है, कैसे यहाँ पे प्रेजेंट करना है सारी चीजों को, अच्छा स्क्रीन शेयर कैसे की जाती है, अच्छा सामने चैट आ रहा है उसको कैसे रिप्लाई करें, सारी चीज चैट करना आती है आपको, किसी को माइक म्यूट करना, ये सब क्या डिजिटल लिटरेसी है। अच्छा, कभी कभी आप क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे आप आरसीएम को आप कैसे सीखते हैं, आरसीएम में इसको क्या करते हैं, आप सामने वाले को वीडियो भेज कर आप बता देते हैं हम क्या आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा साथियों, आपको अच्छा इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, अच्छा मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये क्या है, डिजिटल है, डिजिटल हमारी, हमको डिजिटल नॉलेज है, हम जानते हैं मोबाइल कैसे यूज किया जाता है अच्छी तरीके से, हम उसका यूज कर रहे हैं। जिनको नहीं आता अभी भी वो मूवी देख करके इस नॉलेज को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप इतने पहले से सारी चीज नॉलेज आपके पास अंदर आ रही है। अब इसको जानना, अनजान होते हुए आप सारी चीज सीख ले रहे हैं। आप आज ये जान पाएंगे क्या क्या हम यहाँ पे आरसीएम में सीखे, किस प्रकार से सीखे, मैं ये बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट को भी जरूरत होती है। अच्छा, आइए बात करते हैं अगला, ओनरशिप। ओनरशिप क्यों जरूरी है स्टूडेंट को लेकर के, क्यों चाहता है एक नौकरी देने वाला कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें ओनरशिप की क्षमता हो। आखिर होती क्या ओनरशिप, एक टीम है 8-10 लोगों को, आपको बोला गया कि अच्छा कोई बच्चा इसमें से आज एक गाना सुनाए, नहीं आता। आप देखेंगे 10 मिनट 5 मिनट तक सभी बच्चे शांत हो जाएंगे बिल्कुल। अगर एक बाद में बीच में कोई एक स्टूडेंट गा दिया, कोई एक स्टूडेंट कुछ भी सुना दिया, अच्छा खराब जो भी होगा, अच्छा होगा, अपनी हिम्मत कर सुनाया, वो होती है ओनरशिप। फिर उसके बाद देखेंगे जो क्लास के बारे बच्चे अलग सारे बच्चे होते हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ शेयर करने लगते हैं, कुछ बातें करने लगते हैं, कुछ खड़े होकर प्रेजेंट करने लगते हैं। लेकिन जो पहला स्टूडेंट खड़ा हुआ वो हमारा होता है ओनरशिप। अपनी खुद की जिम्मेदारी लिया, एक आगे बढ़ करके हमने एक पहल की, बात को आगे बढ़ने की, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ने की, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ने की। अभी तक जितने साथियों ने हमारे साथ, कई सारे साथी यहाँ पर आकर खुद प्रेजेंटेशन, खुद सर से बोले कि सर हमको यहाँ पे अपना टाइम चाहिए, यहाँ पे हमको अपना बात रखनी है, वो क्या हुआ, ओनरशिप हुआ। क्योंकि और सारे लोग तो नहीं कर रहे हैं, आपने खुद ओनरशिप लिया, अच्छा मुझे भी ये प्रोग्राम देना है, मुझे भी सारी चीज करनी है, जैसे सभी साथी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, ओनरशिप हुआ साथियों। इस प्रकार से हमको ये सारी चीजें, स्किल हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जो एक नौकरी देने वाला चाहता है। और मैंने कुछ यहाँ पहले बताया कि हर एक पर्सन, जो मैंने शुरुआत में बताए थे, वो तो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं साथियों, एक रिवाइज कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है और हम इसको किस तरह से जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसे होते हैं, हमें पता गया, हम हमेशा किसी न किसी प्लान दिखाते रहते हैं और वहां से हमारा कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर अच्छा, हमारा कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब हमारी बातें, जो हम बात बता रहे हैं, सामने वाले को अच्छे तरीके से पहुंच जाए और हमारी बिजनेस को ज्वाइन कर ले, तो हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, और हम इसको आसानी से सक्सेस कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, सामने लोग टाइम दे करके, सामने वाले टाइम हिसाब से हम यहाँ पे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, एक अच्छी प्रकार से टाइम मैनेजमेंट है। टेक्निकल स्किल आपको कॉलेज से मिलती है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे हम क्वेश्चन को रोज फेस करते हैं, उससे हमारी इंप्रूव हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंट, और हमें इमोशन बात ये कुछ जो हमारे आर्थिक बिजनेस में आ जाती है। टीम प्लेयर, हम एक टीम के साथ काम करते हैं। डिजिटल हम डेली यहाँ पे कुछ न कुछ सीख रहे हैं, डेली 9 बजे टाइम दे रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए, डिजिटल आ रहे हैं। ठीक है हुआ, घर बैठे डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है हुआ, डिजिटल ग्रुप से हम सीख रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे हम सीख जा रहे हैं, ओनरशिप यहाँ पे सीख जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना, पोस्ट करना। अच्छा, बाद में जब फीडबैक दिया पूछा जाए तो अपने माइक को खुद अनम्यूट करके यहाँ पे आप फीडबैक देते हैं, क्या एक प्रकार से ओनरशिप है। सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं। इस प्रकार से मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज दे पाया साथियों। और इसके बाद
अब बात आती है आपको कि यहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं। अभी तक आप जहां भी जाएंगे ये सारी स्किल्स को सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो आपको एक बाय प्रोडक्ट आपको मनी मिलती है, पैसा मिलता है। तो करना कुछ नहीं होता, जैसे हम डेली लाइफ सामान यूज कर रहे हैं वैसे हम लाइफ सामान को यूज करते हुए ये सारी चीजें सीखते हुए और पैसे को लेते हुए ये सारी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये अब आके बात आती है कि अब हमको बाय प्रोडक्ट हमको पैसे मिल रहे हैं, और यही सारी चीजें हैं। अगर हमको शुरुआत में ये सारी चीज पता होती तो मैं और समय पहले बताता, लेकिन जब मुझे ये अपने अनुभव के हिसाब से मुझे पता चला कि अच्छा ये सारी चीजें मिलते हुए हमको पैसा भी मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है। एक स्टूडेंट को चाहिए पैसा, लेकिन उसके पहले उसकी जो जरूरतें होती है वो जैसे मैंने बताया वो सारी जरूरतें होती हैं। उसके बाद उसके पास जाता है अच्छा मुझे पैसे भी चाहिए, क्योंकि जब कॉलेज में होता है तो उसके घर वाले खुद ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को पैसे प्रॉब्लम हो, दे देते हैं। उसमें उसको यही जरूरत होती है कि वो अपने स्किल्स को बढ़ाए, अपने नॉलेज को बढ़ाए, और जो सामने आ रही कठिनाई को उसको फेस करे, वो सीखने की जरूरत होती है। और वो सारी चीजें मैंने पे बता दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो जब इतना सीख जाएगा तो उसको भी यहाँ पे पैसे आने लगेंगे। बाय प्रोडक्ट आपको कुछ करते बिना कुछ करते हुए टीम बन जाती है, उसके बाद यहाँ पैसे आने लगते हैं। ये सारी चीजें तो लास्ट का टर्म है पैसा। और हम किसी पिछले ही पैसे को दिखाकर उसको आरसीएम बिजनेस में ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर वो कुछ दिन काम करेंगे फिर उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया एक प्रकार से यहाँ पे आपको मनी जो होता है उसको आपको बाद मिलता है, इस प्रकार आप जानते हैं। और आगे हम बात करें इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे टाइम भी हो रहा होगा, जितना मैं लिया 30 मिनट शायद ले जाऊंगा, और इसी के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा और फिर मिलूंगा, फिर यहाँ पे जाना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप अपने सेशन जो भी आपको ये प्रेजेंटेशन लगा कैसा लगा, आप अपनी इस बात को इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हो सकता है अभी आप सूर्या सर आपके साथ कुछ पूछे फीडबैक आप दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप अगली बार जब आप किसी स्टूडेंट से मिलें कुछ इस प्रकार से आप अपनी बात को रखें कि वो नेटवर्किंग को कुछ बुरा ना समझे, क्योंकि आप जानते हैं आप जानते हो कि नेटवर्किंग में आने के बाद हम इतनी सारी स्किल जान पाए, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। वो खुद भी आएगा और ये सीखेगा, बाद में वो खुद ही समझ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और आरसीएम बिजनेस किस प्रकार से हमको इस प्रकार से हमको हेल्प करती है। इस प्रकार से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और आपके जोरदार तालियों से मैं सूर्य प्रकाश जी बुलाना चाहूंगा। वेलकम है सर। थैंक यू सर।